हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश प्रजापति आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो प्रे से और एक होता है पोजिशन से। प्रे का मतलब होता है पूर्व या पहले, आप पहले बोल सकते हैं। और पोजिशन का मतलब होता है स्थान, प्लेस। तो वो पहले स्थान किसी वर्ड के पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन वो वर्ड क्या होगा? वो वर्ड आप कह सकता है नाउन या फिर प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे ए वर्ड यूज before a noun or pronoun to show its relation with another word in a sentence is called a preposition। फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन को ध्यान से देखना कि ए वर्ड यूज करना है बिफोर, पहले, इसके नाउन और प्रोनाउन के। तो मैंने बताया आपको कि नाउन और प्रोनाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन का। तो शो, किसको शो करने के लिए? इट्स रिलेशन को, इसके जो रिलेशन है इसका, उसको शो करने के लिए किसके साथ में? अनदर वर्ड्स के साथ में, जो कहां यूज होंगे? सेंटेंस में। एक एग्जांपल से समझेंगे हम इसे कि मयंक killed the dog with stick। एक एग्जांपल लिया है कि मयंक killed the dog with stick, कि मयंक ने स्टिक से क्या हुआ? डॉग को मार दिया, किल किया उसका। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे विद आया है, ये पर प्रीपोजिशन है। यहाँ पे ये क्या है? नाउन है, आपकी स्टिक नाउन है और इससे पहले क्या यूज हुआ है? विद का। तो ये क्या हुआ? प्रीपोजिशन। अब इसका रिलेशन किससे कर रहा है? स्टिक का रिलेशन किससे कर रहा है? नाउन और प्रोनाउन जो रिलेशन कर रहा है इसका अनदर वर्ड के साथ में। तो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन किसको कर रहा है? इसको कर रहा है, डॉग को। कि डॉग और स्टिक के बीच में मैंने क्या यूज किया है? विद का यूज किया है। इसका मतलब कि स्टिक जो है वहां पे क्या है? यहाँ पे नाउन है और इससे पहले आपने विद का यूज किया है, जो किसके साथ रिलेशन दर्शा रहा है? द डॉग के साथ में, कि डॉग और स्टिक को ने डॉग किससे मारा? स्टिक के साथ, स्टिक के कारण मारा है। ओके फ्रेंड्स, आगे आपके ये जो प्रीपोजिशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको प्रीपोजिशन को फाइंड करना है कि प्रीपोजिशन कौन सा है इसमें। ये मैंने आपको बता दिया है। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको कि मेन प्रीपोजिशन कौन से हैं। कंपटीशन लेवल पे भी ये प्रीपोजिशन टॉपिक आपके आता है। तो फर्स्ट इन की बात कर रहा हूं यहाँ पे कि इनका मतलब होता है मे। मोस्ट प्रीपोजिशन बता रहा हूं, इनका मतलब होता है मे। मैं बोलूं राम इज इन द रूम, आप देख रहे हैं द रूम क्या है? नाउन है। इससे पहले मैंने यूज किया है इन, ये क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो आप देख रहे हो राम क्या है? कमरे में है, राम इज इन द रूम। सेकंड इनटू, इनटू का मतलब क्या होता है? में। मतलब इसमें और इसमें डिफरेंट क्या होता है कि ये तो पहले से अंदर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? गति कर। जैसे मैं बोलूं राम came into the room, इसमें आप देख रहे हो कि राम तो था पहले कमरे में नहीं था, राम केम आया कहां पे? कमरे में, अंदर आया। तो यहाँ पहले इसमें क्या हुआ? गति हुई है और इसमें गति यहाँ पे नहीं हुई है, क्योंकि राम क्या है? पहले से ही कमरे में है। आगे अगला नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन।
ऑन का मतलब होता है ऊपर। एग्जाम्पल, इज बुक इज ऑन द, इज बुक इज ऑन द टेबल, उसकी पुस्तक का है टेबल के ऊपर है। आप देख लो ना टेबल क्या है, यहाँ पे नाउन है आपके, और इससे पहले क्या है ऑन, यहाँ पे क्या है प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे ऑन क्या मतलब क्या है ऊपर, उसकी पुस्तक का है टेबल के ऊपर है। ऐसे ही और इसका मतलब क्या होता है ऊपर। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंट क्या होता है, इसमें डिफरेंट ये होता है कि ये तो सरफेस होती है, जैसे मेरी हथेली ऐसी और मार्कर है, इस पर टच हो रहा है तो ये इसके ऊपर है, लेकिन मैं यूं रखूं उसके ऊपर, यानी कि मेरे ऊपर है फैन। फैन मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फैन इज ओवर माई हेड। फैन का है ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर है। तो यहाँ पे जो ओवर के मैंने यूज किया कि जो फैन है, जो पंखा है, वो मेरे टच पर टच तो नहीं कर रहा मेरे ऊपर, बिल्कुल भी ऊपर है, मार्कर ऊपर ऐसे। यहाँ पे अगर टच करता है तो किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे, अगर टच नहीं करता है तो फिर भी ऊपर है तो ओवर का यूज करेंगे। ऐसे ही अपॉन, इसका मतलब ये होता है ऊपर। आप यहाँ पे लिखते हैं कि ऊपर से, क्योंकि इसमें क्या होती है गति होती है। जैसे मैं यहां पर लिखूं द कैट जम्प्ड अपॉन द वॉल, द कैट जम्प्ड अपॉन द वॉल, कि जो बिल्ली है उसने जंप किया किसके ऊपर से, दीवार के ऊपर से, अपॉन यानी कि उछल के गई है बिल्ली, तो ऊपर से तो गई है लेकिन कैसे हुआ गति करके गई है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया है यहाँ पे अपॉन का हमने यहाँ पे यूज किया है। आप देख रहे हो द वॉल क्या यहाँ पे नाउन से पहले हमने यूज किया है अपॉन का, तो क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, बिटवीन। बिटवीन और इसी के साथ में आप यहाँ पे ले लो अमंग। इन दोनों का मतलब होता है बीच में, लेकिन बिटवीन का बीच में मतलब यहाँ ये होता है दो के लिए, और ये होता है दो से ज्यादा, मोर देन टू। एग्जाम्पल समझते हैं, मैं यहाँ पे लिखूं सुरेश इज sitting between Mohit and Rohit। मेरे सेंटेंस दिया है कि सुरेश इज सिटिंग बिटवीन मोहित एंड रोहित। सुरेश कहाँ बैठ रहा है, बिटवीन, बीच में, किनके, मोहित और रोहित के बीच में बैठ रहा है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है बिटवीन का। आप यहाँ पे आप अमंग का यूज नहीं कर सकते क्योंकि मोहित और रोहित सिर्फ दो ही है, और दो के बीच में हमें किसका यूज करना है, बिटवीन का। नेक्स्ट एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूट the sweets among the students। कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, कि जो मिठाई है उसको किसमें बांट दो, स्टूडेंट से बांट दो। यहाँ पे स्टूडेंट एक दो तो होगा नहीं, दो तो होंगे, दो से ज्यादा होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमने क्या यहाँ पे अमंग किया है क्योंकि मोर देन टू है स्टूडेंट्स। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करूं प्रीपोजिशन विद, इसका मतलब होता है साथ। हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि मयंक किल्ड द डॉग विद स्टिक, तो यहाँ पे हमने देखा था कि विद का मतलब क्या, साथ। किसके साथ मारा था, स्टिक के साथ में। नेक्स्ट हम बात करें टू प्रीपोजिशन की बात करूं मैं। टू का मतलब क्या होता है, का या की ओर। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू
कि राम कहाँ जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि राम स्कूल को जा रहा है या की और जा रहा है, राम स्कूल की ओर जा रहा है। हिंदी में हिंदी सेंटेंस आजकल के मैं देखता हूँ कि हिंदी जो सेंटेंस होते हैं उसमें का और की ओर को हटा दिया जाता है कि राम स्कूल जा रहा है सिर्फ इतना, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस का जो अर्थ है जो क्या निकल आता है कि राम स्कूल की ओर जा रहा है, राम स्कूल को जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो स्कूल नाउन होने से पहले क्या यूज किया है, टू, तो टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। फॉर एग्जाम्पल आई एम कमिंग फ्रॉम जयपुर। आप देख रहे हो कि फ्रॉम मतलब से, आई एम कमिंग फ्रॉम जयपुर, मैं जयपुर से आ रहा हूं। तो आप देख रहे हो फ्रॉम का मतलब क्या हो रहा है, से। तो जयपुर क्या आपका नाउन है और इससे पहले हमने क्या यूज किया है, फ्रॉम का, तो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट एट। एट का मतलब होता है निकट, या फिर आप बोल सकते हो की तरफ। फॉर एग्जाम्पल सी इज एट द रिवर, किसी का है वह कहा है, एट द रिवर, नदी के पास में है या नदी के निकट है या फिर नदी की तरफ है। सी इज एट द रिवर। देखिए आप रिवर क्या है, यहाँ पे नाउन है आपकी और इससे पहले क्या यूज कर रहे हैं, एट का, तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करूं, फोर। फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए, टाइम की अनिश्चितता को शो करने के लिए हम फोर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आगे आप देख रहे हो कि जो फोर है 2 घंटे सिर्फ पढ़ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाया, हमें पता नहीं चल रहा है कि 2 घंटे कब से पढ़ रहा है, वो सुबह के 2 घंटे से पढ़ रहा है, शाम के 2 घंटे से पढ़ रहा है, दोपहर के 2 घंटे से पढ़ रहा है, हमें पता नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, फोर का यूज किया पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए। तो क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। ऐसे ही सिंस होता है, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इन दोनों का मतलब होता है सी, सिंस। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस में लूं तो यहाँ पे he has been reading since morning। इसमें आपको पता चल रहा है पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित टाइम दे रखा है कि मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, सिंस आया। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। ये मैंने मोस्टली प्रीपोजिशन आपको बताए हैं जो एग्जामिनर बहुत बार आपको ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन्हीं प्रीपोजिशन ज्यादा यूज करता है एग्जामिनर, तो इन प्रीपोजिशन का आपको ध्यान से देखना है और समझना है। Subscribe the channel and press the bell icon to get latest videos notification. Like, share and comment.